अंधन को आंख देवे, निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देवे और निर्धन को माया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों की जाती है और क्या गणेश जी ही वास्तव में आदि गणेश हैं? क्या गणेश जी की पूजा करने वाले श्रद्धालु या भगत की मोक्ष यानी मुक्ति संभव है? तो आज हम इन्हीं प्रश्नों पर बात करने वाले हैं और आपको वास्तविकता से परिचित कराएंगे कि आखिरकार आदि गणेश कौन है। तो आप सभी से विनती है, निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अधूरा वीडियो देखने से अधूरी जानकारी प्राप्त होती है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो इस विषय पर हम हर बार की तरह 2 संतों के विचार आपके समक्ष पेश करेंगे और फिर निर्णय आपको लेना है कि कौन सही बता रहा है और कौन गलत है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते पहले अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। वहाँ पर वन था, उस वन में भगवान शंकर माता पार्वती के संग आज फिर विहार करने निकले। वहाँ शंकर जी अपनी पार्वती अर्थात माता पार्वती के संग विहार कर ही रहे थे। आज माता पार्वती के गर्भ में भगवान शिव अपने तेज को स्थापित करने वाले थे कि अभी तेज स्थापित होने वाला ही था। माता पार्वती गर्भवती होने वाली ही थी कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान श्रीमन नारायण एक गरीब आदमी बनकर, ब्राह्मण बनकर आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देही, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? उस समय माता पार्वती गर्भवती ही होने वाली थी कि ब्राह्मण द्वार पर आवाज लगाए जा रहा है। तुरंत शंकर जी उस ब्राह्मण की आवाज सुन के माता पार्वती से बोले, हम गृहस्थ हैं, द्वार पर कोई अतिथि खड़ा है। माता पार्वती जितनी देर में उस अतिथि के पास गई उतनी देर में शंकर जी का तेज जाकर के धरती पर गिर पड़ा। जो तेज मां पार्वती के गर्भ में स्थापित होना था वो तेज जाकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। माता पार्वती ब्राह्मण देवता के पास आई, जी विप्र देवता, क्या सेवा करूं, क्या खाएंगे आप? उन्होंने कहा, हमें ये खाना है, ये खाना है, बड़ी भूख लगी है। माता पार्वती बहुत दुखी हुई कि मैं गर्भवती ना हो पाई। शिव जी का तेज जमीन पर गिर पड़ा, अब कैसे गर्भवती होंगी मैं? रोने लगी। तब वो ब्राह्मण जो सामने खड़े थे उन्होंने माता कहकर बुलाया, हे माता, आप चिंता ना करिए, आपको पुत्र जरूर प्राप्त होगा। ये कहकर के वो ब्राह्मण अंतर्धान हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान स्वयं श्रीमन नारायण थे, भगवान श्री कृष्ण थे। तुरंत वो एक सुंदर से पुत्र के रूप में माता पार्वती जिस बिस्तर पर अभी बैठी थी उसी पलंग पर जाकर के नन्हा सा बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए। जैसे यशोदा के यहाँ, जैसे देवकी के यहाँ कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जैसे कौशल्या के यहाँ स्वयं राम प्रकट हुए थे, ऐसे माता पार्वती के यहाँ आज स्वयं भगवान नारायण गणेश के रूप में प्रकट हो गए। माँ, मैं आपका बेटा बनूंगा। ब्राह्मण तो गणेश के रूप में प्रकट हो गए, नन्हा सा बालक। माता जी बाहर खड़ी, तभी आकाशवाणी हुई, देवी, आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई है, आप जाओ अपने पुत्र को प्यार करो। माता पार्वती अंदर गई तो वो नन्हा सा बालक बहुत सुंदर माता पार्वती के उसी बिस्तर पर था जिस बिस्तर वो अभी थोड़ी देर पहले बैठी थी। अब तो माता पार्वती उस पुत्र को देखकर उनके अंदर ममता जाग गई, करुणा जाग गई और माता पार्वती ने उस पुत्र को, वो बच्चा धीरे धीरे बोल रहा था, रो रहा था, माँ। तो गणेश जी ने, जो माता पार्वती का एक नाम है उमा, माता जी का एक नाम क्या है? उमा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। ये जो माता पार्वती जी का एक नाम उमा है, ये नाम पार्वती जी को
भगवान गणेश जी ने प्रदान किया है। उमा उमा उमा, ऐसे ऊ करके रो रहे थे ना भगवान गणेश जी, ऊ करके, बच्चा कैसे रोता, ऊ करके रो रहे थे, तो उनके मुख से माँ भी निकल रहा था, ऊ माँ माँ, तो उमा उनका नाम पड़ गया। तो माता पार्वती ने बच्चे को उठाया, अपना दूध पिलाया। शंकर जी आए, शंकर जी ने देखा, अरे देवी ये पुत्र स्वयं गणेश जी जो हैं वो साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार ही हैं। गणेश जी साक्षात भगवान कृष्ण है, ऐसा हम मन से नहीं कह रहे हैं। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लीजिएगा, किसी को देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये बातें कहाँ लिखी हैं, पुराण में लिखी हैं। कई लोग कहते हैं ना कि माता पार्वती के मैल से उन्होंने एक गणेश जी बना, ये सब बातें झूठी हैं, ये सब गलत कथाएं समाज में प्रचारित की गई, इनका कोई और छोर नहीं है। असली बात यह है जो पुराण में लिखा गया है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्रीमन नारायण ही माता पार्वती के पुत्र रूप में, गणेश रूप में भगवान श्री मन नारायण ही, कृष्ण ही गए। तो ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी के विचार, उनका इस विषय पर क्या मानना है। प्रथम आदि गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं। आदि गणेश ये गणेश नहीं, ये शंकर वाला बेटा नहीं। आदि गणेश, गण माने देवता, ईश माने उनका मालिक, यानी सबका मालिक तो एक का है गणेश। आदि गणेश सबसे पहले वाला मालिक, ज्ञानदाता। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये स्पष्ट है कि तीन परमात्मा, एक क्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, उनको ऐसे भी बोला जाता है क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब वो तीनों हैं, जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर परम अक्षर पुरुष कहो, और तना और डार, ये इसमें जानकारी दी है पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 आपको दिखाते हैं। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंदका, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये देखिएगा, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16। इसमें क्या लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषव लोके छर्च अक्षर एवं च सर सर्वाणी भुक्तानी कटुष्ट अक्षर उच्यते। द्वौ इमौ पुरुषव लोके, इसको कैसे अनुवाद किया जाता है? इमौ माने इस, लोके माने लोक में, द्वौ माने दो, पुरुषव माने भगवान हैं, दो प्रकार के, दो प्रभु हैं, दो ब्रह्म हैं। एक क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म और एक अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये क्षर पुरुष कहो तो क्षर ब्रह्म कहो, क्षर अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो, ये दो भगवान हैं। और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके सब की जीवात्मा तो अमर है, लेकिन स्थूल शरीर इनके नाशवाणी, क्षर है, नाशवान है। अब इनका अनुवाद देखिए इन्हीं के दो शब्दों में। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने यहाँ ब्रह्म समझ लो चाहे भगवान समझ लो, दो प्रकार के भगवान हैं, परमात्मा है, भगवान है। और संपूर्ण प्राणियों के भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। सत्र में मैं क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो सर्वपुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीसरा परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और ही है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। ये लोग तर्यम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो ऊपर वाले इन दोनों से, इस संसार में नाशवान और विनाशी, क्षर और अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो परमात्मा हैं। और यहाँ स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य ही है।
उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ऊपर वर्णित दोनों से न्यारा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस रब का, तत्व ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का की भक्ति करो, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, जो कुल का मालिक है, सबका पालन पोषण करता है। तो उसी की तरफ संकेत आपको उसी की तरफ ले जाया जाता है। अब उसके ज्ञान को उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के गुणों से परिचित करके आपकी रुचि उधर बढ़ाई जा रही है। अभी तक तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित थे, इन्हीं की पूजा करते थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि विरुद्ध है, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं इनको खुद ज्ञान नहीं भगवान कौन है, वो क्या पूजा करनी चाहिए, और वो कहते हैं मैं देवी की पूजा करता हूं और हम इनकी पूजा कर रहे हैं। जबकि ब्रह्म से पूजा स्टार्ट होती है, ब्रह्म से साधना स्टार्ट होती है, और हमने पूजा करनी है पूर्ण ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की पूजा करनी है, और फिर हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, शास्त्र अनुकूल संस्कार बन करके फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास जाएंगे, वो हमें फल देंगे। अब जैसे हम कैसे साधना करते हैं और कैसी करनी चाहिए, कई भक्त आत्मा प्रथम बार सत्संग सुनते हैं और सुनते ही ये सोच लेते हैं कि ये रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की आलोचना करता है, निंदा करता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करता है। नहीं, ये दास केवल इतनी प्रार्थना करता है कि जो साधना आप कर रहे हो वो शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। अब कैसे शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। अब उस परमेश्वर की भक्ति कैसे करनी है, हम कर किसकी रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, देखिएगा। अब जैसे आप कोई भक्ति रूपी पौधा लाए, आप मान ले आम का पेड़ लाए पौधा छोटा सा, और उसको ला करके आपने मिट्टी या गमले में कैसे लगाया, जड़ को मिट्टी में दबा दिया गहरा, और फिर पूजा शुरू की, सिंचाई शुरू की जड़ की, और उस जड़ की सिंचाई करने से वो पौधा फिर पेड़ बन गया। फिर उसके टहनियाँ आई, शाखाएं, उन शाखाओं का फल लगे, उन फलों से हम वो फल हमें उन शाखाओं ने दिए। तो वृक्ष की जो शाखा होती हैं वो अनादरणीय नहीं, वो कोई वो भिन्न अंग नहीं है, पेड़ का अभिन्न अंग है। उनको छोड़ना, तोड़ना, फेंकना कोई कह नहीं सकता जो समझदार व्यक्ति होगा। अब देखिएगा, ये शास्त्र अनुकूल पौधा, भक्ति रूपी पौधा ऐसे बीजना चाहिए, यानी शास्त्र अनुकूल साधना ऐसी है। देखिएगा, ये है एक, मान लिया हम पौधा लाए, शास्त्र अनुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा, ये तरीका इसके बीजने का। ये परम अक्षर ब्रह्म, ये परमेश्वर है, कबीर देव है, कबीर जी हैं, सतपुरुष है, और ये जड़ है इस भक्ति रूपी पौधे की, पेड़ की, पौधे की। अब यहां इस पौधे की हमने जड़ की सिंचाई की, यानी इस मूल परमात्मा की हमने भक्ति प्रारंभ की। अब दूसरे शब्दों में ये देखिएगा, हमने परम अक्षर ब्रह्म की, हमने परम अक्षर ब्रह्म की पूजा शुरू की, ये, और इस परम अक्षर ब्रह्म से फिर ये पूर्ण ब्रह्म समझो ये जड़ है, और ये अक्षर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष ये तना है। इस जड़ से खुराक, फिर ये जो सिंचाई, ये पूजा, इस पूजा की फल कहाँ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ गया तना में, फिर ये है डार, मोटी डार, इसको अक्षर ब्रह्म कहो या अक्षर पुरुष कहो,
ये निकाल। और इसके ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा हैं। अब ये यहाँ सिंचाई, ये सारी खुराक जड़ से चली और इन तीनों शाखाओं को फल लगे, यानी बड़ा हुआ पेड़ और फिर फल लगेंगे इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं को। ये हमें फल देंगे उस समय जब हम इस पूर्ण ब्रह्म की पूजा करेंगे, इसकी सिंचाई करेंगे। शास्त्र कुल साधना है, इसकी भक्ति करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे और इस शुभ संस्कार फिर हमारे यहाँ आ जाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। ये बिना मांगे देंगे आपको, ये टहनी अपने आप लदपद हो जाएंगी। और आप क्या कर रहे हो? आप जी ऐसी पूजा कर रहे हो। आप जी ने क्या कर रखा है? इस भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बीज रखा है। आपने क्या किया है? ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं को तो जमीन में गाड़ दिया, मिट्टी में, और इनकी पूजा शुरू कर दी और इस जड़ को छोड़ दिया जिसकी पूजा। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये शास्त्र विधि त्याग का ये मनमाना आचरण है जो आपको कोई लाभ नहीं दे सकता। ये साधना आप जी कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। आपने रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखाओं को तो इनकी तो पूजा शुरू कर दी और ये जड़ छोड़ दी। आपने करना कैसे चाहिए था? आप जी ने ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। अब ये दास क्या कहता है कि ये जो पूजा आप करें ब्रह्मा विष्णु महेश की, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं हैं, ये भक्ति रूपी पौधे को आप व्यर्थ कर रहे हो। आप केवल सीधा कर लीजिए, ऐसे कर लो बस, नथिंग एल्स। फिर देखना है पूजा करो परमेश्वर की और यहां से आपके शुभ संस्कार ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे, अर्थात ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां लदपद होंगी फलों से और फिर आपको लाभ, यही तरीका है परमात्मा से लाभ लेने का। तो इसमें इस दास ने कौन सी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा कर दी और कौन सा इनको छोड़ने को बता दिया। केवल जो अनभिज्ञ हैं, ज्ञान सुनते नहीं, छोटी सी बात सुनकर चिंगरजा हैं, 20 जगह जाकर बुराई कर देते हैं, वो आप तो दोषी हैं और जनता के हृदय को मलिन करने के भी पापी होंगे, ताकि वो बेचारे यहाँ नहीं आ पाएंगे इसी द्वेष में कि रामपाल तो निंदा करता है देवताओं की। नहीं, निंदा करता जीव कट जा महापुरुषों की। हम जिसकी जितनी पावर है, जिसकी जितनी सचिति है, वो ज्यों की तो उन्हीं की हिस्ट्री से, उन्हीं की जीवनी से पढ़कर सुना रहा है, दिखा रहा है और कुछ अपनी तरफ से मिला नहीं रहा। तो आपने सुने दोनों के विचार। अब आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।